और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज पंच में। और अब बात उस खबर की जिसको लेकर इस समय पूरे देश में गुस्सा है। आम लोगों से लेकर सितारों तक के बीच काफी नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर इस वक्त शो में मजाक के नाम पर जिस तरह से अश्लीलता परोसी गई, अभद्र टिप्पणी की गई, उस पर लगातार अब एक्शन भी लिया जा रहा है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और यूट्यूबर समय रैना पुलिस शिकंजा कसती नजर आ रही है इन दोनों पर ही। इसके साथ ही इस मामले में साइबर सेल ने इस शो से जुड़े हुए 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। साथ ही कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, बयान उनके लिए जा रहे हैं। और इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने समय रैना को शो के 18 एपिसोड में आपत्तिजनक जो एपिसोड थे उनको तुरंत हटाने के लिए भी कहा था, जिसके बाद समय रैना ने सभी एपिसोड्स को हाइड कर दिया, यानी कि उनको प्राइवेट कर दिया गया है। उनके अलावा उन एपिसोड्स को और कोई नहीं देख सकता। हालांकि समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया ने विवाद को बढ़ता हुआ देखने के बाद में माफी भी मांग ली है। पर सवाल यह है कि क्या इस शर्मनाक हरकत पर माफी मांग लेना काफी है या फिर बड़ा एक्शन होना चाहिए? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है। एक नजर इस ग्राफिक्स पर। तो अश्लील कॉमेडी में को लेकर के किस तरीके से बवाल हुआ है और इस बवाल से कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से लेकर के संसद तक तमाम सवाल उठे हैं। इस वक्त विवादों में है ये कॉमेडियन शो है इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर के इस वक्त समय रैना बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ समय रैना नहीं बल्कि और कई सारे नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें खास तौर पर रणवीर इलाहाबादिया का नाम इसमें आता है। अनिल कुमार पांडे की एफआईआर पर ये पूरा एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार शो से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो वहां पर जजेस बनकर पहुंचे हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई अब तक की है, एफआईआर इस पूरे मामले पर की गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुल 30 लोगों का नाम इसमें शामिल है। और इन 30 में आपको दिखा रहे हैं कि जो गेस्ट इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, इस शो के ये मेहमान हैं, उन सभी का नाम इसमें शामिल है, जिसमें अपूर्वा मखीजा से भी 2 घंटे तक पूछताछ बीते कल की गई है। अपूर्वा मखीजा को लेकर भी कई सारे बयान उनके जो सामने आए हैं, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा है। आशीष चंचलानी का भी बयान इस दौरान रिकॉर्ड किया गया, पुलिस की तरफ से ये बयान लिया गया है। और शो के पैनल में जो मौजूद लोग थे उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और सिर्फ एक एपिसोड को लेकर नहीं, बल्कि इससे पहले के जो तमाम एपिसोड थे, यानी कुल मिलाकर जो 18 एपिसोड है, उन सभी एपिसोड्स को लेकर अब लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। साइबर सेल में 30 लोगों के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले की जांच में इस वक्त असम पुलिस भी जुटी है। जहां महाराष्ट्र पुलिस अपनी जांच कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है, बयान ले रही है, वहीं दूसरी तरफ असम पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। साथ ही अगर हम देखें तो संसद तक सवाल उठ चुका है इस मजाक को लेकर। संसद की आईटी कमेटी अब नोटिस इस शो को लेकर के भेज सकती है। और साथ ही एनसीपीसीआर का इलाहाबादिया और समय रैना पर शिकंजा है। एनसीपीसीआर भी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है इन दोनों ही कॉमेडियन पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये दोनों कॉमेडियन है अगर इस तरीके के मजाक करते हैं। एनसीडब्ल्यू ने भी तत्काल कार्रवाई की मांग इस पूरे मामले पर की है। जिस तरीके से जो अभद्र टिप्पणी पेरेंट्स को लेकर, माँ बाप को लेकर की गई इस मामले में, साथ ही गाली गलौज इस पूरे एपिसोड्स में की जाती हैं। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपनी शिकायत इस पूरे मामले को लेकर के दर्ज कराई है। इसके अलावा एक्शन लेने और गाइडलाइन जारी करने की मांग इस वक्त की जा रही है। शो को बंद करने की मांग भी इससे पहले की जा चुकी है कि इस शो पर प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर लोग कई सारे बयान दे रहे हैं, शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। और सिर्फ इस शो नहीं, आम जन का कहना है कि इस तरीके के जितने भी शो हैं उन सभी पर प्रतिबंध लगना चाहिए और एक गाइडलाइन भी इन शोज को लेकर जारी होनी चाहिए। ऐसे में अगर हम देखें तो क्या मजाक वाकई ऐसा होता है? क्योंकि इनका कहना है कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। वो आपको बता दें कि आखिर पूरा विवाद कब से शुरू हुआ, क्या विवाद है। इंडियाज गॉट टैलेंट एक शो है जिसमें इस तरीके का भद्दा मजाक किया गया, पेरेंट्स को लेकर बयानबाजी की गई, गाली गलौज की गई। कॉमेडियन समय रैना का ये पूरा कॉमेडी शो है। हालांकि कॉमेडी शो इसको दिया गया, लेकिन असल में ये अश्लीलता का शो नजर आता है। रणवीर इलाहाबादिया ने अश्लील मजाक इस दौरान किया था इस शो में, और उसके जो चंक्स है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी है इस समय। प्रतियोगी से अश्लील सवाल इस दौरान पूछा गया था रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से, और पेरेंट्स को लेकर ये सवाल था जिसको लेकर अब तमाम गुस्सा आम जन में है। माता पिता और परिवार को लेकर बेहुदी बात की, भद्दा कमेंट किया, भद्दा मजाक किया गया, जिसको लेकर आम जनता से लेकर के जो तमाम सितारे हैं, यानी कुल मिलाकर हम देखें तो हर किसी के मन में इस वक्त गुस्सा है। गलियारों से लेकर के संसद तक ये पूरा मामला उछलता हुआ नजर आया। संसद में भी इसको लेकर सवाल किए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी लोग जो हैं वो आग बबूला हो रहे हैं, अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं इन दोनों कॉमेडियंस को लेकर के।
लेकिन सवाल ये है कि अगर क्या वाकई ऐसा मजाक होता है, इसे बेहुदापन जिस तरीके से ये किया गया, भद्दे कमेंट्स किए गए, क्या इसी को मजाक कहते हैं? विवाद लगातार बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं जो दोनों यूट्यूबर्स हैं या यूं कहें कि जो अश्लील इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पीछे हटते हुए नजर आए, माफी मांगते हुए नजर आए और अश्लील हरकत करने के बाद में कहते हैं कि ये तो हमारा मजाक था। अपूर्वा ने शो में मां पर अश्लील बात की थी, गाली गलौज उस दौरान की गई थी। हालांकि कई सारे हमारे जो दर्शक हैं वो समझ भी रहे होंगे कि आखिर हम किस वीडियो की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल सवाल यही है कि क्या वाकई कॉमेडी ऐसी होती है? ये जो अश्लील कॉमेडी की गई, आखिर इस पर लगाम कब लगेगी? माफी मांगना ही क्या एक सॉल्यूशन है या फिर इस पर आगे एक्शन भी होना चाहिए? आप हमें अपने जो राय है, अपने जवाब है वो ट्विटर के जरिए और साथ ही यूट्यूब के जरिए भी दे सकते हैं। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।